अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। दही फुल्की व्यूवर्स, आपने बहुत सारे तरीक़ों की दही फुल्की खाई होगी, लेकिन जिस तरह की मैं दही फुल्की बनाने जा रही हूँ, इतनी डिलीशियस, इतनी सुपर टेस्टी और इतने मज़ेदार दही फुल्की आपने कभी नहीं खाई होगी, जिसकी गार्निशिंग इतनी खूबसूरत होगी कि अगर आप दावत में रख रहे हैं, तो आपके मेहमान जो हैं वो आपके सारे खाने छोड़ के ये दही फुल्की ही खाएँगे। इतने देखने में भी ज़बरदस्त, बनाने में बिल्कुल सादा और आसान तरीका होगा और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी गार्निशिंग है कि देखने वाले के मुँह में पानी आ जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि आप ये रेसिपी बार-बार ट्राई करेंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने जा रही है और बनाने का तरीका बहुत आसान और सादा है। चलते हैं रेसिपी की जानिब। व्यूअर्स, इसके लिए एक बर्तन में मैंने 1½ कप जो है वो बेसन का शामिल किया है। बेसन मैंने पहले से छान लिया था। इसको हैंड बीटर की मदद से हमने जो है इसकी गुठलियाँ जो हैं वो रिमूव कर देनी हैं। बेसन में हम 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर और 2 चुटकी हम बेकिंग सोडा डालकर इसको थोड़ा-थोड़ा पानी करके इसको हम घोल लेंगे। इसका एक बैटर सा बनाना है हमने, और फ़ाइन बैटर बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो और बहुत ज़्यादा पतला ना हो, बल्कि हमने एक गाढ़ा बैटर ही बनाना है इसका, थोड़ा-सा गाढ़ा हो, देखिए इस तरीके का। अच्छी तरह इसको हमने तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको जो है अच्छी तरह बीट किया था और उसके बाद मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया। कढ़ाई में ऑयल गरम किया है, ऑयल में अब हम फुल्कियाँ शामिल करते जाएँगे। आहिस्ता-आहिस्ता तमाम फुल्कियाँ शामिल करनी हैं। ये देखिए इस तरीके से आप जो है थोड़ी-सी बड़े साइज़ की बनाइए या आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ की बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि आप बार-बार बनाने पे मजबूर हो जाएँगे। ये बहुत यम्मी, बहुत डिलीशियस बनेगी और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, अपना फ़ीडबैक दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ और ये आपकी सपोर्ट से ही मुमकिन होगा। तो आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है हमारी फुल्कियों का, और हम इसी तरह तमाम फुल्कियाँ जो है वो पहले से फ्राई करके रख लेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त फुल्कियाँ हमारी बनी हैं, और जो ये छोटी-छोटी बीच में पीसेस हैं बेसन के, ये भी हम निकाल लेंगे, ऊपर से गार्निशिंग में ये काम आएँगे। दूसरी तरफ हम चटनी तैयार कर लेते हैं। हरा धनिया है, पुदीना है, 3 लहसुन के जवे हैं, इन्हें मैंने दरमियान से काट लिया था, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ही इसमें नमक जाएगा। तो इसको हम कूट लेंगे। मैंने हाथ से कूटी थी चटनी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बारीक चटनी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने इसे हाथ से ही कूट लिया था। आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में डालकर भी पीस सकती हैं। चटनी हमारी पिस चुकी है। यहाँ पर मैंने आधा किलो दही लिया है, तो इसमें जो है मैं ये तकरीबन आधी से ज़्यादा चटनी जो है वो इसमें शामिल कर दूँगी, और इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो काली मिर्च का जाएगा, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगी। इस वक्त मैंने हाफ़ टी स्पून जो है इसमें नमक शामिल किया है। अच्छी तरह जो है वो दही को हम फेंट लेंगे। आप हैंड बीटर की मदद से भी फेंट सकती हैं, आप इस तरह से भी बीट कर सकती हैं दही को। तो ये देखिए जनाब, अब जो हमने फुल्कियाँ फ्राई की थी वो ठंडी हो गई होंगी, तो इन्हें अब हम एक बर्तन में इस तरह से निकाल लेंगे सारी फुल्कियाँ। तो व्यूअर्स, ये देखिए साइड पे मैंने एक सैलेड ज़बरदस्त सा जो है वो तैयार करके रखा हुआ है। 2 कप पानी शामिल कर देंगे। फुल्कियों को हमने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भिगोना है, बस 2 से 3 मिनट में ये रेडी हो जाएँगी। देखिए फुल्कियाँ हमारी भीग चुकी हैं। जो चटनी हमने दही की तैयार की है वो अब हम दूसरे थोड़े से बड़े बर्तन में इसे हम शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और दही में थोड़ा-सा हम पानी शामिल करेंगे, क्योंकि अक्सर जो है वो फुल्कियाँ जो है पानी अपने अंदर जज़्ब कर लेती हैं। इसी तरह हाथ से दबा-दबा के फुल्कियाँ जो है वो सारी दही में शामिल कर देंगे। तो व्यूअर्स, मैंने एक जो बड़े साइज़ का आलू था वो भी बॉयल करके रखा था, वो मैंने शामिल किया है इसमें। तो अब सबसे पहले हम जो है आलू शामिल करेंगे, इस तरह हाथ से ही मैश करके, मोटा-मोटा मैश करके, कटिंग नहीं करनी है आलू की। इसी तरह हाथ से मैश करके आपने शामिल करना है। और अब ये देखिए, ये जो सैलेड मैंने रेडी करके रखा है इसकी कटिंग आप देख लीजिए, इसी तरह कटिंग कीजिएगा। थोड़ी लंबी-लंबी और बारीक कटिंग है इसकी। प्याज आप कटिंग जब करेंगी तो उसको आपने हाथ से अच्छी तरह
जैसे खोल लेना है, प्याज के लच्छे जो होंगे वो खोल लीजिएगा। देखिए टमाटर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कटिंग कितनी ज़बरदस्त है। इसी तरह ये गार्निशिंग जो है वो हम शामिल करेंगे, आधा सलाद हम शामिल करेंगे और साथ ही हमने देखिए फुल्कियाँ भी शामिल कर दी हैं उसमें। और जो बाकी का सैलेड है वो हम ऊपर गार्निशिंग करेंगे उसकी। ये देखिए ज़बरदस्त। और व्यूअर्स मैं आपको पहले से बता दूँ, अब हम इसमें हमने क्योंकि लाल चटनी शामिल नहीं की है, हम ऊपर से इसका बघार तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने थोड़े से 2 टेबलस्पून ऑयल में मैंने 5 से 6 जो हैं वो लाल गोल वाली मिर्च शामिल की थी। हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने लाल मिर्च शामिल करके बघार रेडी किया था इसका, और थोड़ा-सा ज़ीरा भी शामिल किया था और कड़ी पत्ता था उसमें। जो चटनी हमने बचाई थी ग्रीन वाली वो हम अब इसमें ऊपर से लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। और हरी मिर्चें कटिंग करके रखी थी वो भी शामिल करनी है। धनिये और पुदीने के बारीक पत्ते काट के वो हमने शामिल कर देने हैं। ये लीजिए जनाब, बघार जो मैंने रेडी किया था वो शामिल कर दिया है इसमें। ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो दही फुल्की हमारी रेडी हो चुकी है। आप ये देखिए कि बनाने का तरीका कितना आसान और सादा है और कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत लुक में जो है हमारी फुल्कियाँ तैयार हुई हैं कि देखने वाले के मुँह में पानी आ जाए और सारे खाने छोड़ के लोग दही फुल्कियों पर ही टूट पड़ें। ऊपर से आप चाट मसाला लाज़मी छिड़किए, और अगर किसी को जो है स्पाइसेस ज़्यादा पसंद हैं तो आप जब चटनी बनाएँ तो उसमें कुटी लाल मिर्च भी शामिल कर सकती हैं। मैंने शामिल नहीं की थी, मैंने काली मिर्च शामिल की थी। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिफ़रेंट है, इसका सैलेड डिफ़रेंट है, बनाने का तरीका मुख्तलिफ़ है। आप इस तरह से दही फुल्की बनाइए, अपनी फ़ैमिली के लिए दावत में बनाइए, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।